हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके जीके विद गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड प्रश्नोत्तरी सीरीज नंबर 2। इसमें हम उत्तराखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें भी 20 क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए ज़रूरत साबित हो सकते हैं और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 2 है ये। इसमें भी 20 क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, थोड़ा मॉडरेट टॉप लेवल के हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, तारादत्त गेरोला का जन्म कब हुआ था? तारादत्त गेरोला के बारे में आप तो जानते ही हैं, लेखक भी रह चुके हैं और राज्य में इन्होंने कई सारी उपलब्धियां हासिल की है। जैसे इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी मिली थी, तब से इनका नाम राय बहादुर तारादत्त गेरोला भी इनको कहा जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875 में इनका जन्म हुआ था। 1875 में इनका जन्म दालढूंग गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था ज्वालाराम गेरोला। इनके पिता का नाम था ज्वालाराम गेरोला दोस्तों। क्योंकि जो उत्तराखंड के जो प्रमुख हस्तियाँ हैं, इनके पिता का नाम ही पूछ सकता है। यूके ट्रिपल एस से तो आपको सारे फैक्ट्स पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनका जन्म हुआ था सन 1875 को। तारादत्त गेरोला की रचनाएं पूछ चुका है इससे पहले यूके ट्रिपल एस सी, जैसे कि हिमालयन फोकलोर इनकी रचना है और एक सदैई सदैई रचना भी इनकी है। हाईकोर्ट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया था सदैई किसकी रचना है, तो इसका आंसर भी तारादत्त गेरोला ही है। सदैई एक गढ़वाली काव्य है दोस्तों। अब ऐसे भी आ सकता है कि सदैई जो रचना है कैसी है, मतलब कैसी शैली है इसकी, तो मतलब गढ़वाली काव्य में लिखी गई है और करुण रस प्रधान भी है दोस्तों। करुण रस प्रधान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1875 में टिहरी गढ़वाल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिममाला पुस्तक कब प्रकाशित हुई? हिममाला पुस्तक दोस्तों, हिममाला पुस्तक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1840 को हिममाला पुस्तक प्रकाशित हुई और इसकी रचना की है पी बैरन ने। आप समझ गए होंगे पी बैरन, पीटर बैरन। जी हाँ, पीटर बैरन की ही रचना है हिममाला पुस्तक और 1840 में प्रकाशित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन है, वांडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? वांडरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक हैं वही जिनकी पुस्तक है हिमालय। पीटर बैरन की ही पुस्तक है ये भी, वांडरिंग इन द हिमालय। ये आंसर हो जाएगा इसका। पीटर बैरन की पुस्तक है वांडरिंग इन द हिमालय। तारादत्त गेरोला के बारे में आपको बताऊं तो इनकी और भी पुस्तकें हैं, जैसे आपकी गढ़वाली कवितावली हो गई और इनकी एक प्रकाशित पुस्तक भी है हिमालयन मैजिक और हिमालयन फोकलोर भी है और द सॉन्ग्स ऑफ दादू भी इनकी पुस्तक है दोस्तों। द सॉन्ग्स ऑफ दादू नोट करिएगा दोस्तों, द सॉन्ग्स ऑफ दादू भी इन्हीं की पुस्तक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वांडरिंग इन द हिमालय किसकी पुस्तक है? पीटर बैरन की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा अजय पाल को गढ़पालक कहा गया है? किसके द्वारा अजय पाल को गढ़पाल कहा गया है? गढ़पाल है दोस्तों ये, बताइए, टिक करिए अपना आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पातीराम की ही पुस्तक है, पातीराम की पुस्तक में ही इन्होंने मतलब इनकी एक पुस्तक है मॉडर्न, कुछ ऐसी मॉडर्न एसेंट, कुछ ऐसी पुस्तक है दोस्तों। उसमें ही अजय पाल को गढ़पाल कहा गया। आपको तो पता है अजय पाल एक पवारकालीन शासक थे जो कि 37वें नंबर के शासक थे। इन्होंने गढ़वाल का एकीकरण भी किया था, तब से इनको गढ़पाल कहा जाता है। पातीराम ने इनको ये उपाधि दी थी
अपने पुस्तक में कहा था कि अजय पाल को गढ़पाल, उन्होंने अपने पुस्तक में अजय पाल को गढ़पाल बताया है। और पातीराम से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इनकी पुस्तकें पूछ ली जाती है, तो ये अंग्रेजी में रचनाएं करते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी में स्थित है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। उत्तरकाशी एक डुंडा तहसील है, वहाँ पे वहीं पे मिलेगा आपको ये संस्थान, तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान। ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई? राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत कब से हुई? बताइए दोस्तों आपको तो पता ही है, इंदिरा अम्मा भोजनालय जो 25 रुपये में आपको इसमें खाना दिया जाता है। उत्तराखंड के किसी भी आप कई सारे ज़िलों में ये सेवाएं उपलब्ध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 2015 को ही राज्य में इंदिरा अम्मा भोजनालय की शुरुआत हुई थी। उस समय हमारे CM हरीश रावत जी थे। ये आंसर हो जाएगा उसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, बागेश्वर में स्थित अग्नि कुंड, बागेश्वर में स्थित अग्नि कुंड स्थित है किस दिशा में मिलेगा आपको? उत्तर में मिलेगा, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में? देखिए दोस्तों, बागेश्वर में स्थित अग्नि कुंड स्थित है नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में? बताइए कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में मिलेगा आपको अग्निकुंड, बागेश्वर में स्थित है। दोस्तों बागेश्वर में ना, जो बागेश्वर है वो 4 पर्वत की तलहटी पर बसा हुआ है। आपको तो पता है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो आपका जो नॉर्थ में है वहाँ पे है, इसे बोलते हैं सूरज कुंड। और जो ईस्ट में है वहाँ पे है भीलेश्वर। और जो वेस्ट में है उसे बोलते हैं नीलेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में है आपका अग्निकुंड। उत्तर में है सूरज कुंड, दक्षिण में है अग्निकुंड, पश्चिम में है नीलेश्वर, पूर्व में है भीलेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री कब दिया गया? लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री कब दिया गया दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में लवराज सिंह धर्मशक्तु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लवराज सिंह धर्मशक्तु जी एक पर्वतारोही हैं, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2014। 9वां क्वेश्चन है, कपकोट में भारी भूस्खलन कब हुआ? कपकोट एक तहसील है दोस्तों बागेश्वर की, बागेश्वर में तहसील है कपकोट, यहाँ पे भारी भूस्खलन हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010। फुल डेट बोले तो कहे तो 17 अगस्त 2010 में कपकोट में भारी भूस्खलन हुआ था। भूस्खलन से सवाल पूछ लिया जो कि ट्रिपल एस ने इससे पहले नैनीताल में पूछा था, जो भारी भूस्खलन हुआ था 1880 में।
ये तो आ चुका है एग्ज़ाम में। अब इसकी ये भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिए। कपकोट में भारी भूस्खलन हुआ था 2010 में 17 अगस्त को। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। डाक विभाग का पहला एटीएम कहाँ लगाया गया? डाक विभाग का पहला एटीएम लगाया गया, ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में ही लगाया गया डाक विभाग का पहला एटीएम। देहरादून में इसको लगाया गया था आपका 14 मई 2015 को। इसे नोट करिए दोस्तों, 14 मई 2015 को डाक विभाग का पहला एटीएम देहरादून में लगाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस कमिश्नर के समय राज्य में लाइसेंस नीति लागू की गई? बताइए दोस्तों, किस कमिश्नर के समय राज्य में लाइसेंस नीति लागू की गई? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जे आर ग्रिक के समय ही राज्य में लाइसेंस नीति लागू की गई। उस समय गवर्नर, इस समय हमारे वाइसरॉय कुमाऊं कमिश्नर थे जे आर गिर्क, और ये लागू की गई थी 1889 में। 1889 में लाइसेंस नीति लागू की गई थी। उसी समय हमारे कमिश्नर थे जे आर गिर्क। और अगर देखो, भारत में तो 1858 में ही लाइसेंस नीति आ गई थी, लेकिन राज्य में ये देर में इम्प्लीमेंट हुई 1889 में। इसका आंसर जवाब ऑप्शन नंबर है जे आर ग्रिक, इन्हीं के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मंदिर अल्मोड़ा ही मिलेगा आपको लोहाघाट में? लोहाघाट कहाँ है? चंपावत में मिलेगा। है चंपावत में स्थित है सुई का सूर्य मंदिर, और बाकी मंदिर पत्रेश्वरी देवी मंदिर, सुका देवी मंदिर, मल्लिका देवी मंदिर, ये आपको अल्मोड़ा में मिलेगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई का सूर्य मंदिर चंपावत लोहाघाट में है, अल्मोड़ा में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जगनी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? जगनी मेले का आयोजन तो पहले कहाँ किया जाता है पता होना चाहिए आपको। जगनी मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में। जगनी मेला लगता है पिथौरागढ़ में, और इसका आयोजन होता है हर 15 साल में। हर 15 साल में जगनी मेला आयोजन किया जाता है पिथौरागढ़ में दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ में, अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ में बागान लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? बताइए, रामगढ़ में बागान लगाने का श्रेय किसे, इसका श्रेय किसे जाता है? मिस्टर जॉन्स को, जनरल व्हीलर को, डॉक्टर जेमिसन को, या डॉक्टर टोरियाज को? बताइए दोस्तों, किसको जाता है रामगढ़ में बागान लगाने का श्रेय? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर डोरियाज को ही जाता है रामगढ़ में बागान लगाने का श्रेय दोस्तों। इसमें है मिस्टर जॉन्स को जाता है भीमताल का बागान, और जनरल व्हीलर है इसमें, इनको जाता है घोड़ाखाल का बागान, और मिस्टर जेमिसन है इसमें, डॉक्टर जेमिसन है कोलागेर जो देहरादून में है, वहाँ बागान लगाने से जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर डोरियाज को रामगढ़ में बागान लगाने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गड़ौली में चाय की फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? बताइए दोस्तों,
गडोली में चाय की फैक्ट्री स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर ए, D.H. चॉफिन ने गडोली पड़ता है आपका पौड़ी गढ़वाल में, चाय की फैक्ट्री स्थापित की थी उन्होंने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्षत्रिय समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय समाचार पत्र के संस्थापक थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी ने ही क्षत्रिय समाचार पत्र के संस्थापक थे, जो 1922 में निकला था। 17वां क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी का पावनेश्वर मंदिर स्थित है? ब्रह्मा जी का पावनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है अल्मोड़ा में। पावनेश्वर मंदिर का संबंध किस भगवान से, यही पूछा जा सकता है, तो ब्रह्मा जी से पावनेश्वर मंदिर का संबंध है, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोटालगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कोटालगढ़ दुर्ग, इसकी लोकेशन है लोहाघाट चंपावत। लोहाघाट चंपावत में स्थित है कोटालगढ़ दुर्ग। चलिए देख 19वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19वां क्वेश्चन है, एलानी जंग उपन्यास किसका है दोस्तों? ये उपन्यास एलानी जंग उपन्यास है, ऑप्शन नंबर ए, क्षितिज भट्ट का ही है ये एलानी जंग उपन्यास। इन्होंने मात्र 15 साल की उम्र में एलानी जंग उपन्यास लिखा है, और ये एक नशा मुक्ति पर इन्होंने ये उपन्यास लिखा है दोस्तों। जो हमारी मॉडर्न टाइम के जो स्टूडेंट है वो भी नशा मुक्ति पर ज़्यादा ध्यान है इनका, तो उसी पर इन्होंने पुस्तक लिखी है एलानी जंग। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तगड़ी आभूषण पहना जाता है? आभूषण से क्वेश्चन बनते हैं यूके SSC में, आपने देखा होगा, समूह में आते हैं क्वेश्चन, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमर पर धारण किया जाता है तगड़ी आभूषण, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 टॉप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज नंबर 2 के उत्तराखंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपके इसमें कितने सही हुए ज़रूर बताइएगा। अगर आपके 15 से ऊपर सही है तो आप इट मीन्स आपकी तैयारी ठीक है। आपको मेहनत करनी है, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा